सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का और एक पार्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि ब्लड का क्या रोल है, हार्ट का क्या रोल है एंड ब्लड वेसल का क्या रोल है, जो आर्टरी वेन कैपिलरीज का क्या रोल है ट्रांसपोर्टेशन में। सो अभी हम देखेंगे हमारा बॉडी में ये सर्कुलरी सिस्टम का क्या जरूरत है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो फर्स्ट वन इज डाइजेस्ट सिस्टम। डाइजेस्ट सिस्टम में क्या होता है ना, जब भी हम खाना खाते हैं ये हमारा स्टोमक को जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को जाके पूरा डाइजेस्ट होके ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जो डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व फूड वो क्या होगा ना, ईच एंड एवरी सेल के पास जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा, उसका तो कोई ऐसा लोकोमोटरी पावर नहीं है ना, खुद जाएगा। उसको लेने के लिए तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। सो जो भी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड ये ब्लड से ब्लड में जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमको पता चला कि ये ब्लड यहाँ पे एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्लड लेके जा रहा है। सो ये हो गया हमारा डाइजेस्ट सिस्टम में जो भी एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड वो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ईच एंड एवरी सेल के पास जाता है। क्योंकि तुमको पता है ईच एंड एवरी सेल के पास जो भी डाइजेस्टेड फूड जाएगा वो जाके क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। ब्रेकडाउन होकर क्या देगा ना, एनर्जी देगा। तभी तो जाके हमको थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा, हम मूव करेंगे, खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, क्या क्या करेंगे। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम गैसेस यहाँ पे ले रहे हैं वो गैस पहले जाता है लंग्स को जाता है, और लंग्स में क्या होता है ना, हमारा ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन जो भी हम यहाँ पे लिए थे वो जाके ब्लड में ऐड हो जाएगा और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो जब भी ये ऑक्सीजन जाके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके क्या बनाएगा ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ईच एंड एवरी सेल के पास जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड में क्या है, ब्लड में जो आरबीसी था हमारा, हम तो पढ़ेंगे ये चीज, हीमोग्लोबिन आरबीसी में है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके लेगा। दैट मीन्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो मैं अभी जो बताया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके लेना, ये भी उसके एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए ये हो रहा है। और एक्सक्रीटोरी सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम में क्या हो रहा है, हमको पता है कि चलो कोई बॉडी में जब एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये तो हमारा बॉडी में बनता रहता है। ठीक है, तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करना पड़ेगा मतलब कैसे रिमूव करेंगे, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी सेल जब ये नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन वेस्ट को पहले हम ट्रांसपोर्ट करके तो किडनी के पास लेना पड़ेगा, ताकि तभी तो जाकर रिमूव होगा ना। सो उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, वही ब्लड ही कर रहा है। सो हमारा बॉडी में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा जनरली ब्लड है, लेकिन उसके बाद और भी एक है दैट इज कॉल्ड लीफ। लीफ भी हमारा एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, वो भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। लीफ एक भी फ्लूइड है और ब्लड भी एक फ्लूइड है। ये दोनों हमारा बॉडी में जो भी सब्सटेंस को ईच एंड एवरी सेल के पास जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये दोनों करते हैं। और एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर दे, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स ये भी हमको पता है कि हमारा बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये हार्मोन ईच एंड एवरी सेल के पास जाके तो काम करना पड़ेगा ना। सो ये हार्मोन जो हम बोलते हैं एंडोक्राइन हार्मोन, जो ब्लड वेसल में जाता है और ब्लड के साथ मिल के डिफरेंट बॉडी पार्ट को जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। सो डेफिनेटली हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड का बहुत ज़्यादा रोल है एंड लीफ का भी रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक चीज मैं बता देता हूँ कि अच्छा ब्लड कैसे जाता है हमारे बॉडी में। ब्लड क्या ऐसे ही मतलब खुला जाता है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। ब्लड तो एक पाइप में जाता है, ये पाइप को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल। क्योंकि ऐसा नहीं कि ईच ऑर्गेनिज्म में ब्लड पाइप में जाता है, नहीं, ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका ब्लड जाता है लेकिन उनका पाइप नहीं है, वो ओपन जाता है विदाउट पाइप में। वो हमारे कॉकरोच में उनका क्या है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड सर्कुलेट विदाउट इन अ वेसल, वेसल में नहीं जाता है, ये ओपन नहीं जाता है। बट हमारा केस में हम जब भी देखेंगे ये लिखा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा बॉडी में जो ब्लड कैसे जाता है ना, ब्लड वेसल में जाता है, जैसे आर्टरी वेन कैपिलरीज ये सब चीज देके जाता है।
इसीलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड कॉकरोच एंड सम इंसेक्ट में दे डू नॉट हैव व्हाट ब्लड वेसल्स, जिसमें कि हमारा ब्लड फ्लो करेगा। ये हो गया हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सो ये चीज मैं तुमको बता दिया कि एक्चुअली हमारा नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नीड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज मैं तुमको बताया, डाइजेस्ट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये पूरा सिस्टम भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। सो अभी देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। ये लिंक तो हम बाद में पढ़ेंगे लिंक को, लेकिन पहले देखेंगे ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ब्लड, क्योंकि ब्लड तो हमारे ये तो पता है, ये ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, इसके बाद हार्ट, इसके बाद ब्लड वेसल, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन में हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो ब्लड तो अभी पढ़ेंगे। ब्लड वेसल में क्या क्या जाता है, आर्टरी जाता है, वेन जाता है, कैपिलरी जाता है, ये सब हो गया ब्लड वेसल। हमारा जो ब्लड है ना, ये ब्लड वेसल दे के जाता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं हमारा क्लोज सर्कुलेटिंग सिस्टम। जब भी हम बात करेंगे ब्लड, हमारा एक ह्यूमन मतलब हेल्दी ह्यूमन एडल्ट का वॉल्यूम कितना होगा ब्लड का, हमारे पास शायद 5 to 6 लीटर ब्लड है, यहाँ पे मेंशन किया हूँ 5 to 6 लीटर ब्लड है। और कभी तुम ब्लड को टेस्ट कियो, जब भी कभी इंजरी हो जाता है, कभी ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ब्लड कैसा लगता है, थोड़ा सल्टी लगता है, बिकॉज ब्लड इज अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, बिकॉज द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.3 to 7.4। और ऑलरेडी वी नो दैट कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और लीफ इज ऑल्सो ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हर जगह में, बॉडी में हर जगह में हमारा क्या है ना, ये ब्लड जाके पहुंचता है, ईच एंड एवरी सेल के पास ब्लड जाके पहुंचता है, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ईच एंड एवरी सेल को कनेक्ट करता है ब्लड। सो ये फ्लो कर रहा है, इसलिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो अभी हम देखेंगे कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊंगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जनरली ना ब्लड को देखेंगे तो पहले तो एक होगा ब्लड का एक मैट्रिक्स होगा, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। एक हो गया प्लाज्मा हो गया, और हो गया एक सेलुलर एलिमेंट। जब भी हम ब्लड बोलते हैं ना, ऐसा नहीं कि ब्लड में ओनली आरबीसी है, ब्लड में बहुत सारी चीजें है, ठीक है। ब्लड इसीलिए रेड कलर दिख रहा है क्योंकि उधर आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इसीलिए वो रेड कलर दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ब्लड में ओनली आरबीसी में है। ब्लड मीन्स यहाँ पे प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा तुम बोलोगे सर प्लाज्मा क्या है, अरे प्लाज्मा में मैं बताऊंगा, वो भी एक फ्लूइड है, मैक्सिमम यहाँ पे वाटर ही है, ठीक है। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट मीन्स सेल का मैं बात कर रहा हूँ। ब्लड में कौन सा टाइप का सेल है, देखो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, मतलब रेड ब्लड सेल, और कर्पक्सल, यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल, और यहाँ पे प्लेटलेट। जब भी हम टोटल ब्लड का वॉल्यूम देखेंगे, प्लाज्मा एक्चुअली कंस्टिट्यूट 55 to 60% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, देखो। और हमारा जो सेलुलर एलिमेंट 40 to 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, दैट मीन्स हमारा प्लाज्मा 55 to 60। और प्लाज्मा कलर कैसा है ना, येलो कलर है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा का, मतलब ब्लड का जब भी टोटल वॉल्यूम हम देखेंगे, प्लाज्मा ले रहा है 55 to 60%, मतलब आधा से ज्यादा ये ले गया, और बाकी हमारा सेलुलर पार्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं जो प्लाज्मा का बात करूंगा, ये तो टोटल ब्लड का वॉल्यूम है, पर्टिकुलर प्लाज्मा का बात करूंगा तो डेफिनेटली प्लाज्मा क्या है ना, 90 to 92% ऑफ वाटर। माय गॉड, प्लाज्मा मीन्स पानी है, ब्लड में क्या है, पानी है, ठीक है। देखो प्लाज्मा में हमारा 90 to 92% ऑफ वाटर। तो प्लाज्मा में क्या क्या है मैं बता देता हूँ तुमको। देखो प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। प्लाज्मा में ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड है, हार्मोन भी है, जो यहाँ पे मैं बता दिया था। जो डाइजेस्ट सिस्टम में हमारा क्या होगा, मतलब जो भी खाना खाएंगे डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो ग्लूकोज मिलेगा, वो ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। ब्लड मतलब डेफिनेटली ये ब्लड का प्लाज्मा पार्ट ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज को, और प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड देगा। सो अमीनो एसिड भी हमारा प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
और हार्मोन में तुमको बताया था जो एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो हार्मोन डायरेक्टली सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, वो भी हमारा प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट। और देखो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिया भी हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लाज्मा में, दैट मीन ब्लड में, क्योंकि ब्लड में जाता है प्लाज्मा ना। और एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, वो भी हमारा प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बता दिया था कि सेलुलर एलिमेंट में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जाते हैं। आरबीसी का जो और एक नाम है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का जो कलर होता है, ये तो रेड कलर होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। एंड डब्ल्यूसी का क्या है, डब्ल्यूसी हो गया तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल, उसको बोलते हैं लिकोसाइट, लिको मीन्स कलरलेस और व्हाइट, और प्लेटलेट इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ये तो एक बेसिक आइडिया मैं तुमको दे दिया। अभी कोई भी पूछेगा तुमको कि ब्लड का फंक्शन क्या हो सकता है, देखो ब्लड का फंक्शन हम यहीं से हमको आराम से लग जाएगा। देखो मैं तुमको बता दिया था कि ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड। यस, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक में जो भी डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेस्टेड एंड जो एब्जॉर्ब फूड वो ब्लड के साथ मिलता है ना। सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड हो गया ये चीज। और एक देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाके मिल रहा है, ब्लड भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लड का और एक फंक्शन हो गया क्या ना, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, क्योंकि डिफरेंट सेल और डिफरेंट टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तो कौन लाता है, डेफिनेटली ब्लड लाता है। ठीक है, सो हमारा ब्लड का और एक फंक्शन हो गया कि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीटोरी सिस्टम से क्या होगा, ये भी हमको पता चलेगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक कार्बन, जो नाइट्रोजन वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये सब चीज को हम ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं, ब्लड कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करके किडनी को ले रहा है। ठीक है, और हार्मोन भी हो गया, ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन ऑल्सो। और बाकी भी फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी बारे में हम पढ़ेंगे नहीं है। सो अभी हम पढ़ेंगे जो ब्लड कंपोजिशन का एक जो था प्लाज्मा था, और एक था द सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए, सो फर्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट कि प्लांट हैज प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट। ऑलरेडी वी नो दैट द सेलुलर एलिमेंट consist of RBC, WBC, platelets, right? RBC, WBC, platelets are suspended in the plasma. ये जो प्लाज्मा ये होता है हमारा 90 to 92% वाटर होता है प्लाज्मा, और येलो कलर होता है। ठीक है, सो प्लाज्मा में हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब सस्पेंड होकर रहते हैं, सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब सेल है। ठीक है, सो जब भी हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे चलो आरबीसी। देखो आरबीसी का अलग एक नाम क्या है ना, एरिथ्रोसाइट। क्या है, साइट का मतलब सेल। ठीक है, सो आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। देखो आरबीसी, एक्चुअली आरबीसी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे, देखो आरबीसी कंटेन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ये ऑलरेडी हमको पता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके, मैं तो तुमको बताया था कि ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। ब्लड है कैसे हेल्प कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आरबीसी है ना, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन व्हिच इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट? और हीमोग्लोबिन हैव ग्रेटर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन, सब मैं हीमोग्लोबिन को Hb लिखता हूँ। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ये बनाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ये ईच एंड एवरी सेल के पास जाएगा। और क्या काम है, देखो आरबीसी का जब भी हम देखेंगे ना, आरबीसी कहाँ पे बनता है, ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सब हमारा बोन मैरो में बनते हैं, मतलब इट इज प्रोड्यूस इन द बोन मैरो। बोन मैरो हमारा जो रीव है, रीब में भी हमारा बोन मैरो है, बोन मैरो में हमारा ये सेल्स बनता है। ठीक है, सो और एक चीज है कि आरबीसी का कलर रेड क्यों है, इसीलिए रेड है बिकॉज जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके अंदर हमारा क्या है ना,
आयरन है Fe2+, इसको बोलते हैं हीम ग्रुप, दिस इज कॉल्ड हीम ग्रुप। एक्चुअली प्रेजेंस बिकॉज आरबीसी कंटेन हीमो, क्या मैं बात कर रहा हूँ यार, आरबीसी कंटेन ए आयरन कंटेनिंग ग्रुप दैट इज कॉल्ड हीम ग्रुप, मतलब Fe2+। सो दिस इज मतलब ड्यू टू दिस हीम ग्रुप आरबीसी कलर इज रेड कलर, ठीक है। एंड द स्पान ऑफ आरबीसी कितना दिन तक हमारा बॉडी में रह सकता है, 120 डेज। द लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, राइट। 120 डेज के बाद आरबीसी मर जाता है, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ मरता है, जब भी एक्चुअली आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा लिवर एंड स्प्लीन। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, लिवर में, लिवर और स्प्लीन भी एक ऑर्गन है हमारा। इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैं बताया कि एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी इज प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, बट इन केस ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे डू नॉट हैव बोन, क्योंकि वो तो अर्ली स्टेज होता है। सो हाउ आरबीसी इज फॉर्म्ड इन दैट टाइम आरबीसी इज प्रोड्यूस बाय लिवर, ठीक है। लिवर से वो तब बनता है, लेकिन जब एडल्ट हो जाएंगे हमारा बोन मैरो से हमारा आरबीसी बनेगा। आरबीसी का और एक काम है, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस। एक्चुअली आरबीसी का जब प्रोड्यूस होता है दैट आरबीसी हैव न्यूक्लियस, बट व्हेन आरबीसी गेटिंग मैच्योर, आरबीसी मैच्योर होने के बाद वो न्यूक्लियस को फेंक देता है, ठीक है। न्यूक्लियस को उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम है हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। सो मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। सो और एक चीज है, जो पीपुल व्हिच आर लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड, जो माउंटेन में रहते हैं और बहुत हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं ना, दे हैव इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। उनका जो आरबीसी का परसेंटेज देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन का ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे ऑक्सीजन का शॉर्टेज है। सो आरबीसी थोड़ा ज़्यादा काम करेगा, नंबर ऑफ आरबीसी भी बढ़ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी और एरिथ्रोसाइट। सो आरबीसी कंटेन रेस्पिरेटेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन। अभी हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड लिकोसाइट। लिको मीन्स कलरलेस, साइट मीन्स सेल, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या कलरलेस हो गया। एक्चुअली डब्ल्यूबीसी का काम क्या पता है, डब्ल्यूबीसी इज लाइक आवर डिफेंस सिस्टम। हमारा बॉडी में जो इम्यूनो सिस्टम होता है, जो डिफेंस सिस्टम होता है, इट इज प्रोवाइड बाय डब्ल्यूबीसी। ये हमको हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम पैथोजेंस। एक्चुअली बैक्टीरिया वायरस से ये सब लड़ते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। सो व्हाइट ब्लड सेल अगेन क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, वन इज ग्रैन्युलर और यू कैन कॉल ग्रैन्युलोसाइट, यू कैन कॉल इट ग्रैन्युलोसाइट, साइट मतलब सेल, और ये बोल सकता है ग्रैन्युलोसाइट। एक्चुअली ग्रैन्युलोसाइट मतलब द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल। देखो ये जो रेड कलर यहाँ पे मैं किया हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रैन्यूल। देखो ग्रैन्यूल, सो ये ग्रैन्युलोसाइट और ग्रैन्युलर जो सेल होते हैं ना हमारा डब्ल्यूबीसी में, देखो वो सब में क्या है ना, ग्रैन्यूल है रेड। सो ये हो गया न्यूट्रोफिल, ओइसिनोफिल, बासोफिल। अभी ये भी हम देखेंगे जब भी हम ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, जो एक होता है सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, तभी तुमको ये बायोलॉजिकल मार्कर दिखेगा कि न्यूट्रोफिल कितना बढ़ा हुआ है, ओइसिनोफिल कितना बढ़ा हुआ है, बासोफिल कितना है। ये एक्चुअली उनका जो नंबर ना, उनका नंबर हमको बताएगा कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। जैसे बासोफिल का नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पता चलता है कि बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, क्योंकि जब भी एलर्जी होगा तो ओइसिनोफिल का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रोफिल का काम है ये जितने भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को क्या करता है, खा लेता है, एनगल्फ कर लेता है। न्यूट्रोफिल का काम क्या है ना, एनगल्फ करना, मतलब बैक्टीरिया को पूरा खा लेगा उसको। और एक बायोलॉजिकल टर्म में फागोसाइटोसिस उसको बोलते हैं, फागोसाइटोसिस उसको बोलेंगे फागोसाइटोसिस मीन्स एनगल्फिंग
एनगल्फिंग ऑफ पैथोजेंस, न्यूट्रोफिल का काम भी है। बासोफिल हमारा बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा, बासोफिल का नंबर भी बढ़ जाएगा। सो ये हो गया हमारा ग्रैन्युलोसाइट्स, बिकॉज दे हैव ग्रैन्यूल, बट इन केस ऑफ आर ग्रैन्युलोसाइट्स दे डू नॉट हैव ग्रैन्यूल्स। उनका सेल में देखो कोई भी ग्रैन्यूल नहीं है। एक हो गया लिम्फोसाइट, एक हो गया मोनोसाइट। हम जो पढ़े थे कि एंटीबॉडी कौन बनाता है? एक्चुअली लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो अभी जो बोलते हैं कि हम वैक्सीन लिए, हमारा बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है, अरे एंटीबॉडी कौन बनाता है? WBC का एक सेल है जो आर ग्रैन्युलोसाइट में जाता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस व्हाट? एंटीबॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा WBC का काम हो गया क्या ना, इट फाइट अगेंस्ट डिजीजेस और इट एनगल्फ द बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस एंड इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, ये हो गया हमारा WBC का काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बासोफिल, ये इट बिहेव एज ए बायोलॉजिकल मार्कर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ब्लड टेस्ट जब करेंगे, ये वैल्यू से हमको पता चलेगा कि बॉडी में इन्फेक्शन है या नहीं। एलर्जिक इन्फेक्शन होगा तो एओसिनोफिल का नंबर बहुत बढ़ जाएगा। सो और एक आ जाएगा, अभी देखेंगे प्लैटिलेट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। प्लैटिलेट का भी बहुत ही अच्छा काम है। ऑलरेडी हमको पता है कि जब भी डेंगू होता है ना, इन केस ऑफ डेंगू द नंबर ऑफ प्लैटिलेट्स रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, बहुत ही कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? देखो यहाँ पे क्यों कम हो जाता है, तो डेंगू में कम हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ प्लैटिलेट का काम क्या है। देखो सपोज ये एक हो गया हमारा ब्लड वेसल, ये जो ब्लू कलर यहाँ पे किया हूँ ये ब्लड वेसल है, ये जो रेड कलर ये रेड ब्लड सेल RBC, एंड जो ब्लैक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर किया हूँ दैट इज प्लैटिलेट। सपोज यहाँ पे एक इंजुरी हो गया, कोई भी इंजुरी हो गया, हमारा ब्लड वेसल रप्चर किया है, मतलब ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हो गया, मान लो यहाँ पे वेसल डैमेज हो चुका है। डैमेज होने में क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो ब्लीडिंग जब स्टार्ट होगा तुम देखो कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा ना, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा ब्लड वेसल में, क्योंकि मैं बताया था ब्लड में हमारा क्या है, RBC, WBC, प्लेटिलेट्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। सो ये ब्लड वेसल में क्या, ब्लड भी है, प्लाज्मा भी है, दैट मीन्स सेल भी होगा। देखो RBC है, WBC भी होगा एंड प्लेटिलेट भी है। ये प्लेटिलेट में यहाँ पे दिखा है। प्लेटिलेट क्या करेगा ना, ये जो इंजुरी साइट को जाएगा, इंजुरी साइट को जाके उसको बंद कर देगा, मतलब जो भी यहाँ पे रप्चर हुआ है उसको जाके बंद कर देगा। प्लैटिलेट प्लॉग उसको बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अभी ब्लीडिंग और नहीं होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज क्या होगा ना, प्लैटिलेट उसका तो डिटेल्स मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस में इतना दिया है। प्लैटिलेट क्या करता है ना, जो इंजुरी साइट को जाके उसको बंद कर देता है ताकि ब्लीडिंग को वो प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। ये नाम तो तुम सुने होंगे, ब्लड क्लॉटिंग। सो प्लैटिलेट का काम क्या है ना, प्लैटिलेट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड एट इंजुरी साइट बाय क्लॉटिंग द ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट कर देता है। ये जो RBC को ये ऐसे पकड़ के प्लैटिलेट क्या करता है ना, यहाँ पे बंद कर देता है। देखो यहाँ पे RBC को भी ये थोड़ा पकड़ा है यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। इट ऑल अबाउट ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड टाइप्स ऑफ सेल। सो ऑलरेडी मैं तुमको अभी बता देता हूँ कि फंक्शन ऑफ ब्लड क्या हो सकता है। फंक्शन ऑफ ब्लड वेरी सिंपल, कि ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, blood also transport the excretory product like nitrogenous OH to the kidney for the removal। ठीक है, और यहाँ पे एक काम है कि blood also protect our body by fight against diseases, क्योंकि WBC का काम है। और एक काम क्या है ना, blood has platelets which prevents the loss of blood at injury site। This is all about blood and the types of cells which are present in blood, right? So if you like this video, please subscribe my channel and like this video. Also, you can also share this video to your friend, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।